स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो बहनों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो क्या आज आपका भी सेंटर ओपन नहीं हो रहा है? कुछ इस तरह का इंटरफेस ये सामने आ रहा है, क्लोज दिखा रहा है, क्लिक कर रहे हैं और ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए कैसे ओपन होगा जानते हैं। ये जो हमारा पोषण ट्रैकर 22.5 आया है, इसके नए 5 बड़े अपडेट आ गए हैं। एक एक अपडेट के बारे में जानकारी लेंगे खुल करके इस पर कि किस तरह से होगा। और सबसे पहला अपडेट तो जो है हमारा पोषण ट्रैकर ओपन करने का होता है, क्योंकि जब तक हमारा पोषण ट्रैकर ओपन नहीं होता है तब तक हमारा कोई भी काम नहीं होता है। तो चलिए हम अपने पोषण ट्रैकर को ओपन करने के लिए चलते हैं। तो ये जो आप सामने ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यू आर अवे फ्रॉम योर आंगनवाड़ी सेंटर, प्लीज सेलेक्ट ए रीजन फॉर बीइंग अवे, डिस्टेंस फ्रॉम आंगनवाड़ी सेंटर 272 मीटर्स से। यानी कि ये हमें बता रहा है कि आप आंगनवाड़ी सेंटर से 272 मीटर की दूरी पर हैं और हमें इसका रीज़न देना है, तभी हमारा सेंटर ओपन होगा। या तो हम आंगनवाड़ी सेंटर के आसपास से या उसके अंदर होंगे तभी हमारा सेंटर ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम इससे ज़्यादा दूरी पर हैं तो उसके लिए हमें कारण बताना होगा, तब हम सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो उनमें क्या कारण होते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके लिए तो जब हम इस सिलेक्ट वाले पर क्लिक करते हैं तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने आएंगे। तो इसमें सबसे पहला है कि आई एम ऑन लीव। इसका मतलब है कि अगर हमने मैडम से छुट्टी, अपने अधिकारियों से छुट्टी ले रखी है, हम कहीं बाहर गए हुए हैं, तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब हम छुट्टी पर हैं, तो हमारा सेंटर ओपन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आई एम एन ऑफिशियल ड्यूटी। यानी कि हम अगर ऑफिस के काम से या ऑफिस में गए हुए हैं, या फिर कभी हमारे अधिकारी हमें ऑफिस में बुला लेते हैं किसी काम के कारण, तो हम ऑफिस में गए या फिर हमारी मीटिंग होती है, उस दिन भी हम इस पर क्लिक कर करके अपना सेंटर ओपन कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा नंबर। इसके बाद है तीसरा, आई एम एन एडिशनल चार्ज। यदि आप किसी दूसरी वर्कर के एडिशनल चार्ज पर काम कर रहे हैं और आप अपने सेंटर की बजाय उसके सेंटर पर किसी काम के लिए गए हुए हैं, कुछ काम के लिए, कुछ चीज़ें संभालने के लिए, फिर तो वहाँ पर से आप इस ऑप्शन को चुन सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो भी आपका सेंटर ओपन हो सकता है। तो ये था तीसरा नंबर। इसके बाद है चौथा नंबर, नेटवर्क अनअवेलेबल एट द आंगनवाड़ी सेंटर। यानी कि इसमें ये बता रहा है कि हमारा जो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क नहीं चल रहा है। जैसे हमारे पोस्टन ट्रैकर पर गोल चक्कर घूमता रहता है और वो ओपन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में भी हम अपने आंगनवाड़ी सेंटर को ओपन कर सकते हैं। इन चारों के अलावा मतलब ये चारों ऑप्शन अगर हमारे पास नहीं है तो हमें आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर रहकर ही सेंटर को ओपन करना होगा, नहीं तो हमारा सेंटर ओपन नहीं होगा। और सेंटर ओपन नहीं होगा तो हमारा पोषण ट्रैकर पर कोई भी काम नहीं होगा। तो चलिए हम अपने पोषण ट्रैकर को ओपन करते हैं और फिर आगे जानते हैं कि दूसरी नई बड़ी अपडेट क्या है। हमारा सेंटर ओपन होने के बाद ओपन ऊपर दिखा रहा है, उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये है हमारा अपने आंगनवाड़ी सेंटर के बच्चों को लेकर के। जो बच्चे हमारे पास प्री स्कूल एजुकेशन के लिए आते हैं, 3 से 6 साल के बच्चे, तो उनका हमें ग्रुप फोटो लेना पड़ेगा। पहले क्या था कि हम अपने आंगनवाड़ी सेंटर में आंगनवाड़ी सेंटर का बच्चों का खेलते हुए का, पढ़ते हुए का, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन कोई भी एक्टिविटी करवाते हुए हम उनका फोटो कैप्चर करके डाल देते थे, तो वो कैप्चर हो जाता था। या फिर कोई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता था, उसका भी फोटो क्लिक करके हम डाल देते थे, कैप्चर दिखा देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 3 से जो 6 साल के बच्चे हैं उनका हमें ग्रुप फोटो लेना होगा। और ग्रुप फोटो भी इस तरह का कि हर बच्चे का चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए। अगर आगे वाले बच्चे के पीछे वाले कितनी देर बच्चे का चेहरा अगर मुझे छुपा अटेंड हुआ किया है था। तो वो फोटो कैप्चर नहीं होगा। साफ साफ सीधी भाषा में समझिए कि जैसे हम ही केवाईसी और फोटो कैप्चर के लिए अपने बेनिफिशियरी का फोटो लेते थे, तो उसका बिल्कुल चेहरा साफ होना चाहिए। कोई भी
मतलब लाइटिंग उसके चेहरे पर ना पड़े, कोई परछाई ना दिखती हो या फिर अंधेरा ना हो, पीछे की दीवार उसके पीछे कोई भी खड़ा हुआ ना हो, तभी उसका फ़ोटो होता था। तो बिल्कुल यही कंडीशन इसमें बच्चों वाली में है। इसमें फ़र्क इतना है कि ये ग्रुप फ़ोटो भेजना है। सभी बच्चों को एक साथ खड़ा करके उनका ग्रुप फ़ोटो भेजेंगे और ग्रुप फ़ोटो जब हमारा सबमिट हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा जो 3 से 6 साल का होता है अटेंडेंस वाला और मॉर्निंग स्नैक वाला, ये ऑप्शन उसी टाइम खुलेगा। अगर फ़ोटो कैप्चर नहीं डालेंगे हम करके, तो हमारा जो मॉर्निंग स्नैक वाला और बच्चों की अटेंडेंस वाला 3 से 6 की अटेंडेंस वाला, वो ऑप्शन हमारा नहीं खुलेगा। ना बच्चों की अटेंडेंस लगेगी, ना मॉर्निंग स्नैक उसका हम दे सकते हैं। तो ये फ़ोटो कैप्चर समूह में, ग्रुप में ज़रूरी करना है। तो इसके बाद ये थी दूसरी अपडेट। इसके बाद है हमारी तीसरी अपडेट, जो वो है वीएचएनएसडी को लेकर के। वीएचएनडी की जो मीटिंग हम करते थे, उसमें हम अपने बेनिफिशियरी की संख्या को भरते थे जितनी आती थी, और डेट भरते थे और सबमिट कर देते थे। लेकिन अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। जैसे हम वीएचएनडी को खोलेंगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ आएगा आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, एएनएम, आशा वर्कर, प्रेग्नेंट वुमेन कितनी थी, लैक्टेटिंग मदर कितनी थी और बच्चे कितने थे, उनके अलावा उनके जो गार्जियन आते हैं वो उनकी संख्या कितनी थी। तो इस तरह से एक-एक की डिटेल उनकी संख्या भरनी होगी और एक-एक पर क्लिक करना होगा, तभी हमारी ये मीटिंग सबमिट होगी। उसके अलावा है चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो हम अभी हमारे बेनिफिशियरियों का एफआरएस यानी कि फेस वाला जो काम, फ़ोटो कैप्चर का काम कर रहे हैं और ई-केवाईसी कर रहे हैं, उस पर हमें ओटीपी की बहुत ही दिक्कत आ रही थी। यानी कि ओटीपी लेते थे तो या तो ओटीपी एक्सपायरी दिखा रहा है बार-बार में, 2-3 बार करने के बावजूद भी एक्सपायरी दिखा रहा है। और इसके अलावा जो ओटीपी जिस नंबर पर जा रहा है, वो नंबर उनका बंद हो चुका है या फिर उनने वो नंबर चेंज कर लिया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ओटीपी नहीं मिल रहा था, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही दिक्कत ही बन रही थी। तो बोल रहे हैं इस अपडेट में, चौथी अपडेट में, कि ये जो दिक्कत है ये हटा दी गई है, अब ओटीपी लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हमें ई-केवाईसी और फेस कैप्चर अब करेंगे और हमको दिक्कत नहीं आएगी, तब पता चलेगा कि ये दिक्कत हटी है नहीं, या वैसी की वैसी है। तो ये थी चौथी अपडेट। इसके अलावा हमारी जो 5वीं अपडेट है वो है कि हम जो अपने बेनिफिशियरी को ऐड करते थे, नो बेनिफिशियरी में जब हम ऐड करते थे, उसका आधार नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम, बाकी सब कुछ डिटेल भर करके उसको चढ़ा देते थे, तो वो ऐड हो जाती थी नई बेनिफिशियरी। लेकिन अब इसमें एक नया जो एक और ऑप्शन जोड़ दिया गया है, वो है हैंडीकैप का, यानी कि विकलांगता का। भई वो बेनिफिशियरी किसी प्रकार से विकलांग है। अगर हम विकलांग पर क्लिक करते हैं, तो फिर नीचे उसके 4-5 ऑप्शन खुलेंगे कि ये किस प्रकार का विकलांग है। यानी कि वो मतलब आँखों से है, कान से है, या बोलने में है, या फिर शारीरिक विकलांग है, हाथ-पैर में किसी की दिक्कत है तो वो शारीरिक विकलांग, यानी कि मूक, बधिर, गूंगा, बहरा, ये सारी चीज़ें। तो हमें उस टाइप पर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद उससे हमें एक यूआईडी लेनी होगी। उसके पास जो है वो यूआईडी हम उसमें भरेंगे, तभी वो हमारे बेनिफिशियरी में ऐड होगा, वरना नहीं होगा। तो ये नई अपडेट इसमें 5वीं जोड़ दी गई है। तो ये थी अपडेट 22.5 की न्यू वर्जन की। तो इसमें अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, या आपको बहुत ही दिक्कत आ रही है इस कार्य को करने के लिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और देखिए, रही बात परेशानी की, तो हम ही परेशान नहीं हैं, हमारे अधिकार भी हमसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब हमारा काम अधूरा रहता है तो उनका भी काम अधूरा ही रहता है। जब हम 100% काम करके देते हैं, तभी उनका 100% काम आगे जाता है। और कोई नहीं चाहता है कि मेरा काम अधूरा रहे, सब चाहते हैं कि हम अपना काम 100% अच्छे से करें। तो इसलिए जब ऊपर से उनके ऊपर दबाव बनता है, तो वो हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं। तो परेशानी तो सभी को है। अगर ऊपर से ही सरकार की तरफ से ही कोई इसका सॉल्यूशन निकले, ये काम सुविधाजनक बनाया जाए, तो तभी बात बने, नहीं तो हमें दुखी होकर के ये काम करना पड़ेगा। और
कहीं न कहीं जो बच्चों का आंगनवाड़ी सेंटर का जो मेन काम था, बच्चों का प्रीस्कूल एजुकेशन का, पूरक पोषाहार का, तो वो काम कहीं न कहीं रुकावट में आ ही रहा है क्योंकि हम ज़्यादा तकरीबन इस फ़ोन के काम में ही उलझे रहते हैं। अभी नई अपडेट हर रोज़ आती रहती हैं, तो इसको कुछ सीखने में लग जाते हैं, कुछ दिन करने में, इसके बाद अगली फिर अपडेट कोई ना कोई आ जाती है, तो हम इसके ही चक्कर में रहते हैं। जो बच्चों का मेन काम है, वो हम कर ही नहीं पाते हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों के संपूर्ण विकास में ये एक बहुत ही बड़ी बाधा का कारण है मेरे हिसाब से तो। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।